दोस्तों, यह कहानी एक पंडित जी है। वो हमेशा लोगों को समझाया करते थे कि तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसी पर आधारित है। कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनें, पढ़ें, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। एक पंडित जी थे जो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे शहर के मंदिर में रहा करते थे। वे अक्सर लोगों को ज्ञान की बातें बताया करते थे और जो भी मंदिर में आता पंडित जी उसे जरूर कहते हैं, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। सबको अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। जिसके कारण वहाँ के लोगों को पंडित जी पर बहुत विश्वास था और सभी लोग पंडित जी से बहुत आदर करते थे, जिसके कारण पंडित जी के ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। पंडित जी ज्ञान की बातें दूर दूर रहने वाले एक गांव में 3 चोरों को भी पता चली, तो वे तीनों चोर पंडित जी की बातों से सहमत नहीं थे। उन चोरों ने माना और मन बना करके वह पंडित जी से मिलने आए और उनकी बातों को झूठा सिद्ध किया जाए, ऐसा उन्होंने एक प्लान बनाया। ऐसा सोचकर वे तीनों चोर वेश बदलकर उस मंदिर में पहुंच गए। जहां पर उन चोरों ने पंडित को देखा तो उन चोरों ने पंडित जी को प्रणाम करके उनसे ज्ञान की बातें बताने को कहा। तो हर बार की तरह पंडित जी ने बताया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, अर्थात जिसकी जैसी करनी होगी उसकी वैसी भरनी होगी। तो यह बात सुनकर तीनों चोर एक बार फिर से पंडित जी से असहमत हो गए और उन चोरों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है, क्योंकि इस समाज में अनेक ऐसे लोग भी हैं, लोगों को मुफ्त के धन पर ऐश कर रहे हैं, फिर उन्हें तो कोई कष्ट नहीं हुआ और ऐसे लोग तो मज़े से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन पंडित जी अपनी बातों पर अड़िग रहे और बोले, आप लोग अगर मेरे साथ कुछ दिन साथ में रहोगे तो इस बात को सिद्ध कर दूंगा। तो तीनों चोर हंसी खुशी पंडित जी के साथ कुछ दिन के लिए रहने के लिए तैयार हो गए थे। तो इसके बाद पंडित जी ने मंदिर के पीछे खाली पड़े खेत को 3 हिस्सों में बांट दिया और बोला, आज से आप लोग इस खेतों में खेती करेंगे और जैसे मैं कहूँगा वैसे ही आप लोग करना। तो तीनों चोरों को हामी भर ली और वो ये सब करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद पंडित जी ने तीनों चोरों को खेती करने के सारे नियम उन चोरों को बता दिए। फिर उसके बाद वे तीनों चोर अपने खेतों में खेती करने में जुट गए। एक चोर अपनी खेती में डूबकर मेहनत करता है और कोई समस्या होती है तो पंडित जी से सहायता लेता है और इस प्रकार वह एक अच्छे किसान की तरह अपने खेतों में खूब अच्छी फसल लगा दिया करता है। इसी तरह दूसरा चोर भी अपनी खेती में थोड़ी कम मेहनत करता था और किसी तरह उसने भी अपने खेत में फसल लगा दिया था। जबकि तीसरा चोर तो अपने खेतों में थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करता था और सब खेतों में थोड़े से मेहनत करके किसी तरह बीज को बो दिया करता था, क्योंकि उसके बस की मेहनत करना था ही नहीं, वो इस चीज़ में विश्वास करता ही नहीं था। और कुछ महीने पश्चात जब तीनों चोरों की फसल तैयार होने का समय आ गया, तब पंडित जी बोले, चलो अब मैं आप लोगों को फसल को देखूंगा कि किसकी फसल कैसी हुई है। तो पंडित जी चल दिए। उनके बाद पंडित जी जब खेत पर पहुंचे तो देखा कि पहले वाले चोर की फसल काफ़ी अच्छी है, जबकि दूसरे वाले चोर की फसल थोड़ी कम लगी अच्छी और तीसरे वाले चोर के खेत में नाम मात्र के खेत में कहीं कहीं फसल लगी हुई थी, जो कि बिल्कुल भी देखने में अच्छी भी नहीं लग रही थी। जिसको देखकर पंडित जी ने उन तीनों चोरों से कहा, देखो
जो जैसा किया है उसको वैसी फसल लगी हुई है, अर्थात जिसने अपने अपने खेत में जितना अच्छा काम किया है उसकी फसल सबसे अच्छी लगी हुई है। इसी प्रकार आप तीनों लोग समझ सकते हो कि जो जैसा करेगा और जितनी मेहनत करेगा उसे वैसा ही उतना ही अपनी मेहनत का फल यानी उसकी फसल तैयार होगी। यानी अब आप लोगों ने जैसा बोया है आप लोग वैसा ही अब इस फसल को काट सकते हो। पंडित जी की ये बात सुनकर उन दोनों चोरों को समझ में आ गया कि पंडित जी सही कह रहे हैं, जबकि तीसरा वाला चोर बोल पड़ा कि पंडित जी आप ही बताइए कि खेती करना मुझे नहीं आता है, इसलिए मेरी फसल अच्छी नहीं हुई होगी। लेकिन पहले मैं चोर था, खूब चोरी किया करता था और हमेशा खुशहाल रहा करता था। कभी मुझे अपने गलत कार्य के लिए कोई सजा नहीं मिली थी। तब पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा कि हो सकता है तुम्हें अभी तक अपनी गलती की सजा ना मिली हो, लेकिन इस बात को मत भूलना चाहिए कि जब यदि कभी तुम पकड़े जाते हो तो हर बार की गलती की सजा एक ही बार में मिल जाती है। तो तुम क्या कर सकते हो? इंसान अपनी गलत कामों की वजह से बार बार बच सकता है, लेकिन जब उसके बुरे दिन आएंगे तो फिर कोई बचाने वाला उसको नहीं मिलेगा। ये एक कटु सत्य है जो हमें जितना जल्दी समझ आएगा उतना अच्छा होगा। पंडित जी की ये बातें सुनकर उस चोर की आंखें खुली की खुली रह गई और तुरंत पंडित जी के पैरों में गिर पड़ा और अपनी गलती मान ली। इसके बाद तीनों चोरों ने चोरी छोड़ देने के साथ ही पंडित जी के साथ रहने को तैयार हो गए और फिर वे पंडित जी के सच्चे सेवक बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। तो देखो दोस्तों, उन चोरों की तरह हमें भी अपने जीवन में ये कभी महसूस नहीं होता है कि हम जो करते हैं वो हमेशा सही होता है और हमें लगने लगता है कि हम सभी चीज़ें सही कर रहे हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यह सोच गलत है। इसलिए जैसा कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरा समय दोस्तों कभी भी आ सकता है, इसलिए हमेशा अच्छे काम करें, हमेशा सफलता की ओर बढ़ें, दूसरों की किसी भी तरह की जमीन जायदाद पर गंदी नज़र ना डालें, अपनी मेहनत और बलबूते पर कमाएं और खाएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।